श्री नगर है, पेश है खबरें। पहले हेडलाइंस। जनूबी कश्मीर में क्रॉस फायरिंग में 2 शहरियों की हलाकत की तहकीकात जारी। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर ने ज़राए अबलाग के नुमाइंदों को दी जानकारी। कहा, कश्मीरी पंडित मुलाजमीन की तैनाती महफूज मकामात पर बनाई जाएगी यकीनी। ऑनलाइन सेफ्टी, एतमाद और जवाबदेही को यकीनी बनाना सरकार के अहम मकासद। मरकजी वज़ीर मुमलिकत राजीव चंद्रशेखर। कुपवाड़ा जिले में पुलिस और फौज की मुश्तरका टीम ने 2.25 किलोग्राम ब्राउन शुगर की बरामद। एक खातून समेत 2 अफराद गिरफ्तार। और बेहतर टेक्नोलॉजी के जरिए किसानों की आमदन में इजाफा करने का सरकार का अज़्म, अटल डुल्लू। अब खबरें तफसील के साथ। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने कहा है कि जनूबी कश्मीर में क्रॉस फायरिंग के दौरान 2 शहरियों की हालिया हलाकत के सिलसिले में तहकीकात जारी है और अगर इन दोनों शहरियों को बेकसूर पाया गया तो सरकार SRO 43 के तहत उनके लवाहकीन को मुलाजमत फराहम करेगी। वो आज श्रीनगर में नामानिगारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। इस मौके पर डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद और रोटरी क्लब के सरबराह राजीव प्रधान भी मौजूद थे। डिवीजनल कमिश्नर ने कश्मीरी पंडित मुलाजमीन के बारे में कहा कि उन्होंने आज ही मुख्तलिफ महकमों के सरबराहों, चीफ इंजीनियरों और डायरेक्टरों की एक मीटिंग की सदारत की, जिस दौरान उन्हें बताया गया कि कश्मीरी पंडित मुलाजमीन को कस्बों और जिला हेडक्वार्टर में ही तैनात किया जाएगा ताकि हसास इलाकों से उन्हें दूर रखने के अलावा उनकी सलामती को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि दूर उफ्तादा इलाकों में कश्मीरी पंडितों की तैनाती, एक ही जगह पर मियां बीवी को तैनात करने और दीगर वाबस्ता उमूर समेत मुलाजमत से जुड़े तमाम मामला जो सूबाई इंतजामिया के हद इख्तियार में आते हैं को जल्द मुकम्मल करके जमीनी सतह पर नाफिज किया जाएगा। रोटरी इंटरनेशनल की तरफ से मुनक्कद किए गए मेडिकल हेल्थ कैंपों की तफसीलात देते हुए सूबाई कमिश्नर ने कहा कि कोविड की 3 लहरों की वजह से जो बैकलॉग सर्जरियां मुलतवी की गई थी उन्हें अब अंजाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 हफ्ते में तकरीबन 14-15 ऑपरेशन थिएटरों में लगभग 2100 सर्जरियां अमल में लाई गईं। मरकजी सरकार ने सलामती और एतमाद का माहौल पैदा करने और साइबर सिक्योरिटी के मामले से ऑनलाइन निपटने की खातिर कई इकदाम किए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वज़ीर मुमलिकत राजीव चंद्रशेखर ने आज नई दिल्ली में साइबर सिक्योरिटी के ताल्लुक से अक्सर व बेशतर पूछे जाने वाले सवालों पर मुश्तमिल एक दस्तावेज जारी करते हुए ये बात कही। चंद्रशेखर ने बताया कि साइबर सिक्योरिटी चैलेंजों से निपटने के लिए 2019 से 2020 तक 809 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए। वज़ीर मौसूफ ने यह भी कहा कि बुनियादी ढांचे के ताल्लुक से बेदारी मुख्तलिफ वसीलों और साइबर स्वच्छता केंद्रों के सिलसिले में 2022-23 के लिए 515 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। कुपवाड़ा जिले में मनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ एक और कामयाबी हासिल करते हुए कुपवाड़ा पुलिस और फौज की एक मुश्तरका टीम ने कल देर शाम केरन इलाके में LOC गेट पर मामूल की चेकिंग के दौरान एक खातून और उसके साथी के कब्जे से 2.25 किलोग्राम ब्राउन शुगर के 2 पैकेट बरामद किए हैं। पकड़ी गई खातून की पहचान कांदियान कुपवाड़ा की गुल्लू बेगम जबकि दूसरे शख्स की शिनाख्त कांदियान के ही तनवीर खान के बतौर हुई है। हमारे कुपवाड़ा नुमाइंदे ने पुलिस ज़राए का हवाला देकर बताया है कि इन दोनों ने दिन में इस बहाने पर LOC गेट पार किया था कि उन्हें गेट के उस पार खेतों में खेती बाड़ी करनी है। अलबत्ता वापसी पर दोनों को अपने साथ मनशियात के 2 पैकेट लाते हुए पकड़ा गया जो बज़ाहिर ब्राउन शुगर था और जिसे सरहद पार से स्मगल किया गया था। दोनों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने इस केस में मुलविस मॉड्यूल को बेनकाब करने के लिए तहकीकात का आगाज किया है और इस सिलसिले में मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्को है। कल शाम ही इसी तरह की एक और कार्रवाई में कुपवाड़ा पुलिस ने दिवर लोलाब इलाके में एक मनशियात फरोश जिसकी पहचान दिवर के मोहम्मद शफी गुजर के तौर पर हुई है के घर से 12 किलोग्राम चर्स बरामद करने के अलावा 5,60,000 रुपए जब्त किए। यह रकम मनशियात की बिक्री से हासिल की गई थी। इधर बड़गाम पुलिस और रेवेन्यू महकमे की एक मुश्तरका टीम ने खान साहब के मुख्तलिफ देहातों में आज खसूसी कार्रवाई अंजाम देते हुए 7 कनाल अराजी पर पोस्त की गैर कानूनी काश्त को तबाह कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में कानून की मुख्तलिफ दफात के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस ने मुतनब्बे किया है कि जो कोई भी शख्स मनशियात फरोशी या ममनुआ अशिया की काश्त में मुलविस पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने आज अशमकाम में हजरत सखी जैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने आलिया पर हाजिरी दी और वहां मुख्तलिफ सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने वहां जम्मू कश्मीर में दायमी अमन और तरक्की के लिए दुआ की। बाद में ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने यकीन दिलाया कि जम्मू कश्मीर में की तमाम सूफी दरगाहों में वक्फ बोर्ड की तरफ से जल्द ही तमाम बुनियादी सहूलियात मैसर रखी जाएंगी। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड में शिफाफियत और जवाबदेही का दौर शुरू हुआ है और ऐसे में वक्फ बोर्ड दिन ब दिन तरक्की के ज़ीने चढ़ेगा। ज़री पैदावार महकमे के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने बेहतर टेक्नोलॉजी वसीलों के जरिए किसानों की आमदन में इजाफा करने के हुकूमत के अज़्म को दोहराया है। वो आज रंगरेट में ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर में एक तकरीब में इज़हार ख्याल कर रहे थे। इस तकरीब में तरक्की पसंद किसानों की ICAR के साइंसदानों व माहिरीन के साथ तबादला ख्याल की एक नशस्त का भी एहतमाम किया गया था। अटल डुल्लू ने शरीक किसानों, साइंसदानों और ज़राअत व इससे मुंसलिक शोबों खासकर हॉर्टिकल्चर के अफसरों पर जोर दिया कि वो पैदावार और पैदावारियत से आगे बढ़कर वैल्यू एडिशन, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और पैकेजिंग पर खुसूसी तवज्जो दें। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी और तहकीक ने एक्सटेंशन में हमेशा से ही एक अहम रोल अदा किया है, जिसमें जदीद टेक्नोलॉजी को तहकीक के साथ किसानों तक ले जाया जाता है ताकि उनकी आमदन में इजाफा हो सके। तकरीब से ज़री यूनिवर्सिटी कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई और ICAR के डायरेक्टर डॉक्टर ओम चंद शर्मा ने भी खिताब किया। मकानात और शहरी तरक्की के प्रिंसिपल सेक्रेटरी धीरज गुप्ता ने आज एक मीटिंग में मेरा कस्बा मेरी शान मरहला यकुम के तहत दरदस्त लिए गए कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने इस मीटिंग में मुजवजा मेरा कस्बा मेरी शान मरहला दूम के तहत इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन सरगर्मियों के खातिर तफसीली एक्शन प्लान पर गौर खौज किया। पूरे मुल्क में टीके लगाने की मुहिम के तहत अब तक कोविड से बचाव के 191 करोड़ 65 लाख से ज्यादा टीके लगवाए जा चुके हैं। 12 से 14 साल तक के 3 करोड़ 21 लाख से ज्यादा बच्चों को अब तक कोविड मुखालिफ पहला टीका लगाया जा चुका है। इस उम्र के बच्चों को टीका लगाने का सिलसिला इस साल 16 मार्च को शुरू हुआ था। दरियासना पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1829 नए मामला सामने आए हैं, जबकि इसी अरसे में 2549 अफराद शिफायाब हुए हैं। अब तक कुल मिलाकर 4 करोड़ 25 लाख कोविड मुतासरीन रूबस सेहत हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में आज कोविड-19 के 6 नए मामलों की निशानदेही हुई, जिनमें से 4 का ताल्लुक कश्मीर से जबकि 2 का ताल्लुक जम्मू डिवीजन से है। मीडिया बुलेटिन के मुताबिक आज मजीद 3 मुतासरीन सेहतियाब हुए। यूटी में इस वक्त सरगर्म मरीजों की तादाद 53 है। बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 15,479 कोविड मुखालिफ टीके लगाए गए। इसी तरह से ऐसे टीकों की मजमूई तादाद अब 2 करोड़ 29,39,981 हो गई है। कश्मीर यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने FX मिलेनियम के इश्तराक से ट्रेडिंग इन फॉरेक्स मार्केट के बारे में 2 रोजा वर्कशॉप का इनेकाद किया। इस वर्कशॉप में कॉमर्स डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट स्टडीज और इकोनॉमिक्स के 100 तलबा ने हिस्सा लिया। शुरका से खिताब करते हुए कॉमर्स शोबे के सरबराह प्रोफेसर मुहिद्दीन संगमी ने करेंसी मार्केट ट्रेडिंग की उभरती सूरत हाल पर रोशनी डालते हुए तलबा को इस ताल्लुक से आने वाले चैलेंजों और मौक़ों के बारे में ट्रेन करने की जरूरत पर जोर दिया। आर्यन्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस चंडीगढ़ के जम्मू कश्मीर के तलबा ने वादी का नाम रोशन किया है। इन तलबा ने उनकी तरफ से तैयार की गई आर्यन्स शिकारा ऐप को मरकजी सरकार की तरफ से कॉपीराइट एक्ट मिलने पर खुशी जाहिर की है। इस ऐप को आर्यन्स के जम्मू कश्मीर इंजीनियरिंग तलबा ने बनाया है, जिसका मकसद शिकारा मालिकान और इसमें सफर करने वालों के माबैन दूरी को कम करना है। कबायली अमूर के सेक्रेटरी डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने आर्यन्स ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर अंशु कटारिया की मौजूदगी में दलजीत श्रीनगर में इस ऐप का फिर से आगाज किया। डॉक्टर शाहिद ने इस ऐप को बनाने के लिए आर्यन्स जम्मू कश्मीर तलबा की सताइश की।
اطلاعات و نشریات کے وزیر انوراگ ٹھاکر نے آج شام فرانس میں کانز فلم فیسٹیول میں بھارتی پویلین کا افتتاح کیا. انہوں نے اس موقع پر 53ویں انٹرنیشنل فلم فیسٹیول آف انڈیا کے پوسٹر کی بھی نقاب کشائی کی. انوراگ ٹھاکر نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے بھارت میں آڈیو ویژول کو پروڈکشن اور بین الاقوامی فلموں کی شوٹنگ کے لیے ترغیبی اسکیم کا اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ بھارت میں بین الاقوامی فلم شوٹ کرنے کی صورت میں اضافی بونس دیا جائے گا. انہوں نے مزید کہا کہ مرکزی سرکار وہ سب کچھ کرے گی جو بھارت کو دنیا میں کانٹینٹ ہب بنانے اور فلم سازی کے لیے بھارت کو دنیا کا ایک مقام بنانے کے لیے کرنا ہوگا. مرکزی وزیر نے یہ بھی کہا کہ سرکار نے نیشنل فلم ہیریٹیج مشن کے تحت دنیا کا سب سے بڑا فلم ریسٹوریشن پروجیکٹ شروع کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اس مہم کے تحت مختلف زبانوں کی 2200 فلموں کو اپنے پہلے کی شان میں بحال کیا جائے گا. تقریب کے دوران انوراگ ٹھاکر کے ساتھ ساتھ اطلاعات و نشریات کے سیکریٹری اپوروا چندرا، فرانس میں بھارت کے ایلچی جاوید اشرف اور CBFC کے چیئرمین پرسن جوشی، نیز اداکارہ دیپیکا پاڈوکون، ایکٹر مادھون، نواز الدین صدیقی، فلم ڈائریکٹر شیکھر کپور اور موسیقار AR رحمان بھی موجود تھے. بھارتی بحریہ نے آج ملک میں ہی تیار کیے گئے بحری جہاز شکن میزائل کی پہلی کامیاب آزمائش کی. یہ تجربہ بالاسور میں مربوط تجرباتی مقام پر سیکنگ 42B طرز کے ہیلی کاپٹر سے میزائل داغ کر کیا گیا. ایک ٹویٹ میں بھارتی بحریہ نے کہا ہے کہ یہ آزمائش جدید طرز کی میزائل تکنیک میں خود کفالت حاصل کرنے کی سمت ایک اہم قدم ہے اور اس سے دفاعی سامان ملک میں ہی تیار کرنے کے بھارتی بحریہ کے عہد کو تقویت ملے گی. بحریہ کا بحری جہاز شکن میزائل دفاعی تحقیق اور ترقی کی تنظیم DRDO کے اشتراک سے تیار کیا گیا ہے. سپریم کورٹ نے آئین کی دفعہ 142 کے تحت اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے راجیو گاندھی قتل کیس میں قصوروار پیراریولن کی رہائی کا حکم دیا ہے. عدالت نے یہ رائے ظاہر کی کہ آئین کی دفعہ 161 کے تحت پیراریولن کے جلد رہائی کی اپیل پر گورنر کی جانب سے فیصلہ کرنے میں بہت زیادہ تاخیر کے سبب اس کی رہائی درست قدم ہے. پیراریولن پہلے ہی 30 سال سے زیادہ وقت جیل میں گزار چکا ہے. اس نے 2018 میں تامل ناڈو سرکار کی جانب سے اس کی سزا کم کرنے کی سفارش کے باوجود اپنی رہائی میں تاخیر کے تناظر میں عدالت سے رجوع کیا تھا. مرکزی سرکار نے کاٹن کونسل آف انڈیا کی تشکیل کا اعلان کیا ہے. کپاس کے شعبے سے وابستہ سرکردہ شخصیات سریش بھائی کوٹک اس کونسل کے سربراہ ہوں گے. اس میں ٹیکسٹائلز، زراعت، کامرس اور خزانے کی وزارتوں کے نمائندے نیز کاٹن کارپوریشن آف انڈیا اور کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے نمائندے بھی شامل ہوں گے. مجوزہ کونسل کی پہلی میٹنگ اس مہینے کی 28 تاریخ کو ہونا ہے. یہ کونسل اس شعبے میں خاطر خواہ بہتری لانے کے لیے ایک جامع عملی منصوبے پر تبادلہ خیال کرے گی اور مرتب کرے گی. ٹیکسٹائلز کے مرکزی وزیر پیوش گوئل کی صدارت میں کاٹن شعبے سے وابستہ متعلقہ اداروں کے ساتھ میٹنگ میں یہ اعلان کیا گیا. موسم. محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی بارش یا گرج چمک کے ساتھ چھینٹیں پڑنے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 11.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 39.2 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 23.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. لیہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 16.3 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 4.7 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا. اور کرگل میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 23.8 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 8.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. بلیٹن کے اختتام سے پہلے سرخیوں پر پھر ایک نظر. جنوبی کشمیر میں کراس فائرنگ میں 2 شہریوں کی ہلاکت کی تحقیقات جاری. ڈویژنل کمشنر کشمیر نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کو دی جانکاری. کہا کشمیری پنڈت ملازمین کی تعیناتی محفوظ مقامات پر بنائی جائے گی یقینی. آن لائن سیفٹی، اعتماد اور جواب دہی کو یقینی بنانا سرکار کے اہم مقاصد. مرکزی وزیر مملکت راجیو چندر شیکھر. کپواڑہ ضلع میں پولیس اور فوج کی مشترکہ ٹیم نے 2.25 کلو گرام براؤن شوگر کی برآمد، 1 خاتون سمیت 2 افراد گرفتار اور بہتر ٹیکنالوجی کے ذریعے کسانوں کی آمدن میں اضافہ کرنے کا سرکار کا عزم. اٹل ڈلو. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.